Hello, dear students. This is Munal ma'am from MD Research Classes, and this is the session on EOQ. Okay, Economic Order Quantity. Previously हमने एक सेशन न्यूमेरिकल का ABC एनालिसिस के ऊपर किया है, इसे प्रैक्टिस कर लो. ओके, and this one is from the topic EOQ, Economic Order Quantity, Inventory Management. क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे यहाँ पे. A company uses 3600 numbers of atoms per year. तो ये जो है एटम्स पर ईयर, इसे हम एनुअल डिमांड कहते हैं, एनुअल प्रोडक्शन या एनुअल डिमांड कहते हैं, विच इज डिनोटेड बाय डी, कैपिटल डी. तो गिवन में मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख लिया है कि एनुअल डिमांड जो है 3600 यूनिट्स है. आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को. एच यूनिट कॉस्ट द कंपनी ₹18. मतलब एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ₹18 है, वो यहाँ पे मैंने लिखा है. लेकिन कॉस्ट पर यूनिट ये ईओक्यू में डायरेक्टली हम नहीं यूज करते हैं, उसकी वैल्यू यूज करते हैं वन मोर कैलकुलेशन में. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ₹18 कॉस्ट पर यूनिट है, बट नॉट डायरेक्टली नीडेड फॉर ईओक्यू. The cost of putting through each order and inventory carrying charges per month are computed as ₹36 and 9% of the total average inventory investment respectively. तो यहाँ पे रुपीज जो 36 है एंड ये जो 9% है, व्हाट आर दे? तो यहाँ पे देखो, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ईच ऑर्डर, तो हम इसे क्या कहते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं. कॉस्ट ऑफ पुटिंग ईच ऑर्डर मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, विच इज ₹36 ईयर. एंड जो 9% है, व्हाट इज दैट? दैट इज द इन्वेंटरी कैरिंग चार्जेस पर मंथ. ओके, 9% है टोटल इन्वेंटरी के. तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि इन्वेंटरी कैरिंग चार्जेस जो है 9% पर एनम. वेट अ मिनट, यहाँ पे एनम नहीं है, पर मंथ है. ठीक है, तो ये सब 9% एंड ऑल दिस इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है? इन व्हाट इकोनॉमिक लॉट्स शुड द आइटम बी परचेज टू मिनिमाइज द टोटल एनुअल कॉस्ट. कि किस लॉट में जो एटम्स है वो परचेज किया जाए टू मिनिमाइज द एनुअल कॉस्ट. तो इकोनॉमिक है, इसीलिए हम इसे EOQ टेक्निक कहेंगे. एंड इकोनॉमिक लॉट कहा है, डायरेक्टली EOQ ऐसे नहीं कहा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इकोनॉमिक मतलब EOQ ही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. तो अभी जो गिवन है वो हमने लिख लिया है. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर, वो भी मैंने लिखा है कि वी नीड टू फाइंड इकोनॉमिक lots, that is EOQ, which minimizes total annual cost of inventory. ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन. तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले फॉर्मूला देखते हैं. देखो सॉल्यूशन में फॉर्मूला ऑफ EOQ क्या है? EOQ इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2DO डिवाइडेड बाय H. ओके, 2DO डिवाइडेड बाय H. यहाँ पे D मतलब एनुअल डिमांड, विच इज ऑलरेडी गिवन. कितना यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर? 3600. O मतलब यस, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹36, वो भी है यहाँ पे. H जो है यहाँ पे देखो, H मीन्स होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, विच इज नॉट डायरेक्टली गिवन. मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो गिवन नहीं होती है डायरेक्टली. ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट अगर है तो बेटर रहेगा, लेकिन नहीं है तो वी नीड टू फाइंड इट आउट. कैसे फाइंड आउट करना है? तो जो कॉस्ट पर यूनिट है उसको इन्वेंटरी कैरिंग चार्जेस से मल्टीप्लाई कर देना है. कॉस्ट पर यूनिट कितना है यहाँ पे देखो, कॉस्ट पर यूनिट इज ₹18 एंड इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस कितने हैं? 9% है. तो ₹18 के ऊपर कैलकुलेट कर लो आप, 18 मल्टीप्लाई बाय 9%, यहाँ पे कितने आएंगे? ₹1.62. 18 मल्टीप्लाई बाय 9%. तो ये सब हमने जो जो रिक्वायरमेंट थी फॉर्मूला में, D, O एंड H, ऑल थिंग्स वी फाइंड इट आउट यहाँ पे. अब हम EOQ में जो वैल्यूज अवेलेबल है वो डालेंगे. यहाँ पे मैंने फिर से फॉर्मूला लिख लिया है एंड वैल्यूज पुटअप की है कि 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई बाय D जो एनुअल डिमांड है 3600, O जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹36 जो ऊपर हमने लिखा है, एंड H हमने अभी कैलकुलेट किया है 1.62. तो इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो. 2 मल्टीप्लाई बाय
1.600 मल्टीप्लाई बाय 36, उसका कैलकुलेशन ये वैल्यू आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.62, डिवाइडेड बाय 1.62। तो ये डिवाइड करके आ गया रूट ऑफ 1,60,000। तो आपको इसकी रूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि ईओ की वैल्यू कितने यूनिट्स आपकी आ गई। तो आपको कैसे करना है, कैलकुलेटर के ऊपर पहले रूट का साइन, फिर 1,60,000 या आपका कैलसी जैसे होगा अकॉर्डिंगली आपको करना है, एंड एंड में यू नीड टू राइट द आंसर लाइक दिस कि हेंस द एटम शुड बी परचेस्ड इन इकोनॉमिक लॉट्स ऑफ डैश डैश यूनिट्स टू मिनिमाइज टोटल एनुअल कॉस्ट। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड फॉर्मूला एंड डिटेल में ऐसे जैसे मेंशन किया है मैंने कि व्हाट इज गिवन, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, फिर फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन कि डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, ओ स्टैंड्स फॉर व्हाट, एच स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये सब लिखना है एंड देन स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सी यू, आई विल ट्राई टू solve question number 2 and upload video as soon as possible to me. Thank you for watching. Keep liking, sharing and subscribing. Thank you for watching. Bye bye.